ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम ज्योतिष में करेंगे चर्चा गुरु शुक्र केतु सप्तम भाव में, स्त्री स्थान में, विवाह स्थान में, सातवें भाव में जब गुरु शुक्र केतु की युति होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। किंतु ध्यान दें, कुंडली में आपके जहां गुरु शुक्र केतु लिखा हुआ है, यदि उसके साथ 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गुरु शुक्र केतु सप्तम भाव में है। इस प्रकार देखने से सारा फलादेश गलत हो सकता है। यह जानने के लिए कि ग्रह कौन से भाव में बैठा है, इसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू नो प्लैनेट पोजीशन इन कुंडली। आइए चर्चा करते हैं। गुरु शुक्र केतु सप्तम भाव में, सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, जीवन साथी का विचार किया जाता है, लेन देन का विचार किया जाता है, प्रतिदिन की आय का विचार किया जाता है। और यह एक केंद्र स्थान है, बहुत शुभ स्थान इसको माना गया है। अब तीनों ग्रह गुरु शुक्र केतु सप्तम भाव में होंगे, तीनों ग्रह केंद्र में माने जाएंगे। और केतु जो है, आपको स्वभाव केतु का पता ही है। केतु जब किसी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसके फल को बूस्ट कर देता है, उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। यदि गुरु शुक्र का फल मंदा हो रहा होगा तो उसके मंदेपन को, उसके अशुभ प्रभाव को केतु और ज्यादा बढ़ा देगा। और यदि गुरु शुक्र शुभ फल दे रहे होंगे तो उनके अच्छे फल को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो इस प्रकार गुरु और शुक्र के प्रभाव को केतु बढ़ाएगा। और राहु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, जिस कारण राहु का मंदा फल कम ही होगा। अब राहु कुंडली में लग्न में होगा और नष्ट धन का विचार भी कुंडली में सप्तम भाव से किया जाता है। इन सभी विषयों से संबंधित जातक को फल प्राप्त हो सकते हैं कुंडली में। ऐसे जातक जो हैं विद्यावान होंगे, धनवान होंगे और स्त्रियों से युक्त होंगे और गुणवान होंगे, बड़े ही गुणी होते हैं ऐसे जातक। अत्यंत ज्ञानी, ईमानदार होंगे, तेजस्वी होंगे, सज्जन होंगे और वैभव संपन्न होंगे। और गुरु शुक्र जो हैं बहुत धार्मिक ग्रह हैं, तो ऐसे में जातक धार्मिक भी हो सकता है। मित्र राशि में, स्वराशि में, अपनी राशि में और उच्च राशि में बड़े ही शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। और किंतु यदि ऐसा नहीं है और नवांश में यदि उच्च राशि में, मित्र राशि में बैठे हैं तो भी जातक को अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो नवांश कुंडली से भी हमने इस युति को देखना है कि यह ग्रह नवांश में कौन कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। गुरु शुक्र और केतु की युति सप्तम भाव में होने से जातक अपने विवाहिक जीवन में कुछ असंतुष्ट हो सकता है। और गुरु और शुक्र आपस में शत्रु भी माने गए हैं, तो 2 शत्रु ग्रहों की युति होगी और साथ में केतु होगा। ऐसे में जातक को गृहस्थ सुख में कमी की संभावना रहेगी। और केतु के प्रभाव के कारण मन में एक भय सा रह सकता है, विवाहिक जीवन से संबंधित मन में कुछ भय जातक के रहेगा। यदि कुंडली में तीनों ग्रह या 2 ग्रह एक ही अंश के ऊपर बैठे हों तो उन दोनों ग्रहों का फल जो है वो मंदा हो जाएगा। यदि गुरु और शुक्र एक ही अंश के ऊपर बैठे हों तो इस युति को वैदिक ज्योतिष में जब ग्रह एक अंश पे होते हैं तो उनको परस्पर युद्ध माना जाता है उन ग्रहों का। तो ऐसे में दोनों ग्रहों का फल जो है वो मंदा हो जाएगा। मेष और मिथुन राशि में सप्तम भाव में बैठने पर बंधन योग बनता है। और बाद में हम सभी राशियों के ऊपर इसका फल कैसा होगा सप्तम भाव में, उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और भला फल, अच्छा फल या मंदा फल जातक को 33 वर्ष की आयु तक विशेष मिलेगा, उसके बाद ना के बराबर फल मिलेगा। इनका विशेष फल, विशेष प्रभाव जातक के ऊपर 33 साल की
आयु तक रह सकता है। ऐसे जातकों को प्रेम में सफलता मिलती है, अफेयर आदि में सफलता मिलती है और रोग शत्रु से भी बचाव रहेगा। अधिक काम चेष्टा से जातक को मंदा फल हो सकता है, संतान सुख में कमी हो सकती है। यह भी संभव है कि जातक को अपनी संतान से सुख न मिले, संतान से सुख न मिले या संतान न हो, और ऐसे जातक को यदि सुख मिलता है तो गोद ली हुई संतान से ही जातक सुखी रहता है। जो संतान गोद ली जाए उससे ही जातक को सुख प्राप्त होता है। और बुध के कार्यों से जातक को लाभ होता है, बुध के रिश्तेदारों से भी जातक जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को एक बार धन हानि होकर फिर से उनको लाभ होता है, व्यापार फिर से एक बार चल पड़ता है। और घर में जितने भी बंधु बांधव भाई बंधु आदि होंगे वो सभी मिलकर ऐशो आराम करेंगे, और जो जातक जो है वो बेआराम होगा, दिन प्रतिदिन काम करके भी उसको आराम नहीं मिलेगा। अर्थात जातक के बंधु बांधव जो हैं ऐशो आराम से रहेंगे, किंतु जातक जो है वो संतप्त रहेगा और सबकी सेवा में लगा रहेगा। और सप्तम भाव में यह युति होने से परिवार में महिलाओं का झगड़ा जो है जातक के दुख का कारण बन सकता है। तो परेशानी हो सकती है महिलाओं के झगड़े के कारण जातक को। यदि कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ऐसे में गुरु और शुक्र के मंदे परिणाम जातक को होंगे। इससे संतान सुख में कमी होगी, जातक वीर्यहीन हो सकता है, जातक को वीर्य संबंधी कोई रोग हो सकता है। और आगे यदि इस युति के ऊपर चर्चा करें, सप्तम भाव में गुरु शुक्र केतु की युति होने पर भाई बंधु जो हैं धोखे से जातक का धन हड़प सकते हैं, इस बात की भी संभावना रहती है। और सप्तम भाव में यह युति होने पर मामा के ऊपर भी मंदा प्रभाव हो सकता है, मामा को जीवन में संघर्ष रह सकता है। और अत्यधिक इश्क प्रेम आदि में पड़ने के कारण जातक को परेशानी हो सकती है, दुख का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक समस्याओं का सामना ज्यादा करना पड़ता है। यदि यह तीनों ग्रह मंदे हो रहे हों तो घर में गरीबी होगी। और यह भी संभव है कि सप्तम भाव में इस युति के प्रभाव से जातक कोई तपस्वी साधु या संत भी हो सकता है कि गृहस्थ सुख ना मिलने से, बंधु बांधवों का सुख ना मिलने से जातक कोई तपस्वी संत भी हो सकता है। और सप्तम भाव में युति के प्रभाव से विवाहिक जीवन के ऊपर यह युति विशेष प्रभाव डालेगी। विवाह में विलंब होगा, देर से विवाह होने की संभावना रहेगी। और पड़ोस में कोई ऐसा लड़का हो सकता है जिसकी शादी बहुत देर से ना हुई हो, अर्थात अविवाहित हो, ऐसी भी संभावना कुंडली में बनेगी। और उसके बाद यदि कुंडली के भाव 6 में मंगल और चंद्र की युति हो तो ऐसे में 40 साल की उम्र तक जातक को शत्रुओं से परेशानी होगी, शत्रु जातक को परेशान कर सकते हैं। और गुरु शुक्र और केतु की युति सप्तम भाव में होने से यदि जातक स्वार्थी होगा, लालच करेगा तो उसको कष्ट उठाना पड़ सकता है। और शुभ ग्रहों के प्रभाव में जातक अत्यंत बुद्धिमान होगा। यदि इस युति का शुभ फल जातक को मिलेगा, प्रामाणिक बात करने वाला होगा, धार्मिक होगा और जीवन साथी सुंदर व धनी होगा। यदि कुंडली में केंद्र में शनि उच्च राशि में बैठा हो, तुला राशि में बैठा हो, ऐसे में अंशावतार योग कुंडली में बनेगा। ऐसा जातक बड़ा ही पुण्यात्मा होगा, धार्मिक होगा, तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, संयमी होगा और जितात्मा होगा, जितेंद्रिय होगा। ऐसा जातक फिर वेदों का ज्ञाता होगा, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञाता होगा और अत्यंत धनी होगा। भगवती लक्ष्मी का जातक को विशेष आशीर्वाद होगा और राजयोग बनेगा। जिस राशि में भी यह युति सप्तम भाव में बने, यदि उस राशि का स्वामी कुंडली में उच्च राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो निश्चय ही इस युति के जातक को बहुत अच्छे फल मिलेंगे। यदि जिस राशि में यह युति सप्तम भाव में है
उस राशि का स्वामी यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है या नीच राशि में कहीं बैठा हुआ है तो इस युति के शुभ फल से जातक वंचित रह सकता है। कोई भी शुभ फल ऐसे में जातक को इस राशि का, इस युति का प्राप्त नहीं होगा। यदि कुंडली में लग्नेश पाप ग्रह के साथ युति करता हुआ तीसरे भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में या 12वें भाव में हो तथा जातक का जन्म संध्या के समय का हो तो ऐसे में 36 वर्ष की आयु में अरिष्ट की संभावना शास्त्रों में कही गई है। इसलिए 36 वर्ष की आयु में विशेष महामृत्युंजय आदि का जप करवाना चाहिए, तुलादान आदि करना चाहिए। इस युति के शुभ फल होने पर जातक को बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है, पत्नी बहुत अच्छी मिलती है और ऐसे जातक धन व रत्नों के स्वामी होते हैं, बड़े ही धनवान होते हैं और भोगवान होते हैं। सुंदर वाहन, बहुत अच्छे अच्छे वाहन ऐसे जातकों के पास हो सकते हैं और जीवन में बहुत प्रसिद्ध ऐसे जातक हो सकते हैं। यदि कुंडली में लग्न में राहु के साथ चंद्रमा की युति हो तो ऐसे में माता को कष्ट की संभावना रहेगी, माता के सुख में कमी हो सकती है। यदि अष्टम भाव में कुंडली में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे में संतानहीनता का योग बनेगा। सप्तम भाव में गुरु शुक्र केतु की युति होने पर जातक को वस्त्र आदि का दान नहीं करना चाहिए और अपनी पत्नी से घृणा भी नहीं करनी चाहिए। पत्नी का आदर सत्कार करने से जातक को जीवन में बहुत उन्नति होगी। अक्सर ग्रह जो हैं केतु को बलि का बकरा बना देते हैं, अपना मंदा फल जो है केतु के ऊपर डाल देते हैं। यदि ऐसा हो रहा है, केतु कुंडली में मंदा हो रहा है तो ऐसे में जातक को कमर दर्द की समस्या हो सकती है, जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, कब्ज रोग हो सकता है और रीढ़ की हड्डी की कोई परेशानी जातक को हो सकती है। यदि कुंडली में शुक्र मंदा हो तो जातक की स्त्री के ऊपर जातक का बहुत सारा धन खर्च होगा। वो धन जो है ऐशोराम पर भी हो सकता है या स्त्री के रोग के ऊपर भी धन खर्च हो सकता है। और व्यापार तथा लेन देन में जातक को सावधानी रखनी चाहिए और चेक आदि से पेमेंट करनी चाहिए और लिखित पढ़त इसमें करनी चाहिए। व्यापार में लेन देन से जातक को विशेष सावधान रहना चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं 12 राशियों में गुरु शुक्र केतु की युति सप्तम भाव में हो तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले इस युति में फल देखने का एक नियम देखें कि बहुत से जातकों की कुंडली में यदि यह युति मेष राशि में सप्तम भाव में बन रही हो तो ऐसे में यह जरूरी नहीं कि सभी को एक जैसा फल मिलेगा, सभी को अलग अलग फल भी मिल सकता है यदि एक ही राशि में यह युति सप्तम भाव में हो। क्योंकि उसका कारण है कि सभी की कुंडली में सप्तम भाव में मेष राशि यदि है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में सप्तम भाव में मेष राशि है तो उसका मंगल, इस राशि का स्वामी मंगल कुंडली में कैसी अवस्था में है उसके आधार पर सभी के लिए अलग अलग फल हो जाएगा। जैसे किसी की कुंडली में यह युति मेष राशि में कुंडली में बन रही है और मंगल जो है वो नीच राशि में बैठा हुआ है तो इस युति का फल जातक को अच्छा प्राप्त नहीं होगा। और वहीं यदि मंगल मकर राशि में उच्च का बैठा हुआ है तो इस युति का बहुत अच्छा फल मिलेगा। और इसी प्रकार जिस नक्षत्र में यह युति होगी कुंडली में, उन नक्षत्रों का जो स्वामी होगा वो भी कुंडली में किस अवस्था में है वो भी फल को प्रभावित कर सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं मेष राशि में गुरु शुक्र केतु की युति यदि सप्तम भाव में हो तो ऐसे में जातक को चोरी और ठगी की संभावना रहती है, धन चोरी की संभावना हो सकती है, जातक को कोई ठगी कर सकता है और ये भय जो है जातक के मन में रह सकता है। हर एक को इस तरह की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से जातक देख सकता है। ऐसा केतु की युति के कारण होता है। और मेष राशि में सप्तम भाव में गुरु शुक्र केतु की युति होने पर एक विशेष योग बनता है बाहरी रोग, जिसे आगंतुक रोग कहते हैं। ऐसे रोग की संभावना होती है जिसका कारण ना पता चले, जब कोई ऐसा रोग हो जाए जो बहुत ही रेयर हो
बहुत लाखों में किसी एक को होता हो, इस तरह की संभावना हो सकती है। और यह योग जो है, यह रोग जो है रीढ़ की हड्डी से संबंधित भी हो सकता है, या कब्ज से संबंधित, पेट से संबंधित हो सकता है, कमर दर्द से संबंधित हो सकता है। और क्योंकि केतु इसमें मंदा होकर कोई बाहरी रोग देता है, बाहरी रोग से हम एक तरह से प्रेत पीड़ा भी समझ सकते हैं। और ऐसे जातकों को अजीर्ण रोग की संभावना होती है। पाचन शक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जातकों को स्त्रियों से कष्ट हो सकता है, स्त्रियों के साथ मनमुटाव रह सकता है, स्त्रियों के कारण बहुत हानि हो सकती है। मेष राशि में यह युति जातक को दीर्घायु भी देती है, और ऐसे जातक के जीवन में कलह भी रहता है। जातक कलह प्रिय भी होते हैं और बहुत कामातुर भी हो सकते हैं। ऐसे जातक वीर्यवान होते हैं, वीर्य संबंधी कोई रोग नहीं होता, और अधिक भोगी होते हैं। और ऐसे जातकों को चोर सर्प अग्नि से भय होता है। और यहाँ मेष राशि में यह युति गुरु शुक्र केतु की युति सप्तम भाव में होने से बंधन योग भी बनता है। जातक का जीवन एक बंधन की तरह हो सकता है, जातक किसी बंधन में रह सकता है, और जातक जेल यात्रा भी कर सकता है। इस तरह की संभावना इसमें रहेगी। उसके बाद वृष राशि में गुरु शुक्र केतु की युति सप्तम भाव में हो तो ऐसे में बहु विवाह की संभावना बनेगी। जातक के 2 विवाह हो सकते हैं। जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि इस युति के ऊपर होगी उतने विवाह होंगे, और जितने पाप ग्रहों की दृष्टि इस युति के ऊपर होगी उतने विवाह जातक के नष्ट होंगे। अंत में एक जीवन साथी ही रहेगा। और ऐसे जातक बहुत विद्वान होते हैं, धनी होते हैं और विद्यावान होते हैं। और वृष राशि में शुक्र अपनी राशि में होता है, जिस कारण जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे। उसके बाद मिथुन राशि में गुरु शुक्र केतु की युति सप्तम भाव में होने से ऐसे जातकों को चोरी ठगी आदि का संदेह रहता है। मन में इस तरह की भावना रहती है कि कोई मेरे साथ चोरी ठगी ना कर ले, और ऐसा जातकों के साथ होता भी है। और ऐसे जातकों को स्त्रियों से कष्ट की संभावना रहती है। ऐसे जातक राज सम्मानित होते हैं, सरकार की तरफ से ऐसे जातकों को सम्मानित किया जाता है। भाव यह है कि ऐसे जातक कोई सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं। चोर और अग्नि से जातकों को भय होता है। और मिथुन राशि में भी सप्तम भाव में गुरु शुक्र केतु की युति होने से बंधन योग बनता है। ऐसे जातक किसी बंधन में हो सकते हैं, या किसी कारण से जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। उसके बाद चर्चा करते हैं गुरु शुक्र और केतु की युति कर्क राशि में यदि कुंडली के सप्तम भाव में हो तो ऐसे में जातक को बाहरी रोग की संभावना हो सकती है। कोई ऐसा रोग हो सकता है जिसका कारण पता ना चले। और ऐसे जातकों को पिता सुख जो है बहुत उत्तम मिलता है। पिता का आशीर्वाद जातक के ऊपर विशेष रहता है। ऐसे जातक दूरदर्शी होते हैं, दूर की सोचने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं और ज्योतिषी हो सकते हैं। और गुरु की दशा जो है ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत फायदेमंद होती है। ऐसे जातक वीर्यवान होते हैं, वीर्य संबंधी कोई रोग नहीं होता, अधिक भोगी होते हैं, प्रसिद्धि होते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, और कोई उच्च अधिकारी भी ऐसे जातक हो सकते हैं। राज जो कुंडली में बनेगा, और ऐसे जातक बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, धार्मिक स्वभाव के होते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि में गुरु जो है अपनी उच्च राशि में होगा, और ऐसा जातक दीर्घायु को भी प्राप्त करता है। उसके बाद सिंह राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। गुरु शुक्र केतु की युति यदि कुंडली में सिंह राशि में हो तो सिंह राशि में यह युति सूर्य की राशि में होगी। अगर सूर्य कुंडली में नीच का बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो मंदे फल जातक को प्राप्त होंगे। और यदि सूर्य किसी उच्च राशि में बैठा है तो बहुत अच्छे फल जातक को प्राप्त होंगे। ऐसे जातक जिनके कुंडली में गुरु शुक्र केतु की युति सिंह राशि में सप्तम भाव में हो तो सर्वशास्त्र विशारद होते हैं, बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं। ऐसे जातक अति कामुक हो सकते हैं और धनी होते हैं, धनवान होते हैं, इनको सहज ही धन लाभ होता है।
बिना प्रयास के ही ऐसे जातक धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और घर का सुख इनको विशेष मिलता है, बड़ा सुंदर घर हो सकता है। वाहन का सुख भी इनको मिलता है और ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली भी होते हैं। उसके बाद कन्या राशि में गुरु शुक्र केतु की युति यदि कुंडली के सप्तम भाव में हो तो ऐसे में जातक को कोई बाहरी रोग हो सकता है, जिस रोग के बारे में कुछ कारण का पता ना चले, अथवा कोई बाहरी रोग, ऊपरी रोग जिसको बोल सकते हैं, या प्रेत पीड़ा आदि भी बोल सकते हैं, ऐसा रोग हो जाता है। ऐसे रोग बहुत रेयर हो सकते हैं। कोई कमर की समस्या, रीढ़ की हड्डी की समस्या, केतु से संबंधित रोग, जोड़ों में दर्द होना, इस तरह की भी संभावना रहेगी। और चोरी और ठगी का मन में जातक के संदेह बना रहता है कि कोई मेरे साथ चोरी ठगी ना कर ले, और ऐसा होता भी है। इनको चोरी और ठगी, कोई धोखाधड़ी भी इनके साथ कर सकता है। ऐसे जातक धैर्यशाली होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, राज सम्मानित होंगे, और ऐसे जातक धीर पुरुष होते हैं। किंतु शुक्र यहाँ पे नीच राशि में होने से गृहस्थ सुख में जातक को कमी हो सकती है, और स्त्री सुख में जातक को कमी हो सकती है। उसके बाद तुला राशि में गुरु शुक्र केतु की युति यदि सप्तम भाव में हो तो ऐसे जातक बड़े ही धनी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, और जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। गृहस्थ सुख इनको प्राप्त होता है जहाँ पे शुक्र जो है अपनी राशि में होगा। उसके बाद वृश्चिक राशि में गुरु शुक्र केतु की युति यदि कुंडली के सप्तम भाव में हो तो ऐसे में जातक को चोरी और ठगी का संदेह रहता है। कोई जातक के साथ चोरी और ठगी कर सकता है, यह संदेह जो है निराधार नहीं होता। ऐसे जातकों को जीवन के साथ जैसे जैसे आयु बढ़ती है अजीर्ण रोग की संभावना होती है। पाचन शक्ति जो है वो जातक की कमजोर हो सकती है। शुक्र की दशा में राजयोग बनता है, शुक्र की दशा बहुत अच्छी रहती है ऐसे जातकों को। किंतु ऐसे जातक मंगल की राशि में यह युति होने पर रोगग्रस्त रह सकते हैं, और गृहस्थ सुख में जातक को कमी होगी, और जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। शत्रुओं से भी जातक को पीड़ा होगी। और मंगल यदि कुंडली में बहुत अच्छी राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो जातक को शुभ फल भी इस युति के वृश्चिक राशि में प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करते हैं गुरु शुक्र और केतु की युति सप्तम भाव में धनु राशि में। ऐसे में जातक को पिता का सुख बड़ा ही उत्तम प्राप्त होता है। पिता का विशेष आशीर्वाद जो है जातक के ऊपर रहता है। और उसके बाद ऐसे जातक जो है परामर्शदाता हो सकते हैं, कोई अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, दूरदर्शी होते हैं, दूर की सोचने वाले होते हैं। ऐसे जातक बड़े ही विद्वान और बुद्धिमान हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, और धनी भी होते हैं। यहाँ पे गुरु जो है अपनी राशि में होगा। उसके बाद मकर राशि में गुरु शुक्र केतु की युति यदि कुंडली के सप्तम भाव में हो, यहाँ पर गुरु जो है अपनी नीच राशि में होगा, जिस कारण संतान सुख में कमी हो सकती है। ऐसे जातक शास्त्रज्ञ होते हैं। स्त्रियों को गृहस्थ सुख में कमी हो सकती है, और ऐसे जातक बड़े अति कामुक हो सकते हैं, और जीवन में तलाक की संभावना जातक को रहेगी। जीवन साथी को कष्ट की संभावना रहेगी। ऐसे जातकों का भाग्य कमजोर हो सकता है, बनते कार्यों में विघ्न हो सकते हैं। उसके बाद गुरु शुक्र केतु की युति कुंडली के सप्तम भाव में यदि कुंभ राशि में हो तो ऐसे में जातक जो हैं शास्त्रज्ञ होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, बड़े ही पुण्यात्मा होते हैं, 60 वर्ष की आयु को प्राप्त करते हैं। किंतु ऐसे जातकों को बाहरी रोग की समस्या हो सकती है, कोई ऐसा रोग जिसका कारण ना पता चले, अथवा प्रेत पीड़ा से होने वाला कोई रोग। ऐसे जातक बड़े ही धैर्यशाली होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। पिता का सुख ऐसे जातकों को बहुत ही अच्छा मिलता है, पिता का विशेष आशीर्वाद जातक के ऊपर रहेगा। ऐसे जातक बड़े ही धीर बुद्धि के होते हैं, बड़े ही धीर पुरुष होते हैं, और बाहरी रोग की समस्या जातक को हो सकती है। उसके बाद मीन राशि, गुरु शुक्र केतु की युति सप्तम भाव में यदि मीन राशि में हो तो यहाँ पे यह मीन राशि में यह युति सबसे अच्छा फल देगी, क्योंकि मीन राशि गुरु की अपनी राशि है और शुक्र की उच्च राशि है। और ऐसे में यदि चंद्रमा कुंडली में नवम भाव में उच्च राशि में बैठा है तो बड़े ही शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। ऐसे में यदि चंद्रमा उच्च का बैठा है तो जातक बड़े ही ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे, प्रसिद्ध होंगे, बहुत धनवान होंगे। और अन्य योग में
जिसमें चंद्रमा उच्च का हमने नहीं देखना। यदि सप्तम भाव में गुरु शुक्र केतु की युति हो तो ऐसे में जातक दीर्घायु होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त करते हैं, किंतु बहु विवाह की संभावना यहाँ पे हो सकती है, एक से अधिक विवाह जातक के हो सकते हैं। और ऐसे जातक राजकीय सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, जैसे सरकारी घर, सरकारी गाड़ी मिलना। भाव यह है कि ऐसे जातक कोई बहुत बड़े उच्च अधिकारी हो सकते हैं, जिसमें उनको सरकार की तरफ से बहुत सी फैसिलिटी मिलती हैं। और ऐसे जातक का घर बड़ा सुंदर होता है, दिव्य होता है, और ऐसे जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली भी होते हैं और बहुत ज्यादा धनवान भी होते हैं। तो ये है गुरु शुक्र केतु की युति का सप्तम भाव में प्रभाव। यदि आपकी कुंडली में भी गुरु शुक्र केतु सप्तम भाव में बैठे हैं तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।